अंधकार नमः त्रियोग समारिके। सम्यक ज्ञानी होने के पश्चात जिस सम्यक चारित्र को अंगीकार किया जाता है, उस सम्यक चारित्र की प्रथम सीढ़ी के रूप में हम एक देश चारित्र का स्वरूप देख रहे हैं। कल तो हमने ये देख लिया कि व्रत किसे कहते हैं, पहले ये देख लिया। तो 5 पापों से निवृत्ति 100 व्रत कहलाते हैं और व्रत 5 हुआ करते हैं। मूल रूप से व्रत 5 होते हैं। तो व्रत 5 ही क्यों होते हैं? क्योंकि पाप 5 होते हैं, इसलिए व्रत भी 5 होते हैं। ठीक है। तो व्रत के हमने चरणानियों की अपेक्षा से 2 भेद देखे थे, एक श्रावक व्रत, एक मुनि व्रत। कहिए श्रावक धर्म, कहिए मुनि धर्म, कहिए एकार्थवाची। इसी को हम सागार धर्म भी कह सकते हैं और अनगार धर्म भी कह सकते हैं। आगार मतलब क्या? आगार मतलब बस आगार। आगार मतलब होता है रहने का स्थान, तो बस के रुकने का स्थान, तो बस आगार कहलाता है। उसी प्रकार अगार मतलब घर होता है। तो लोग जिसमें लोग जो लोग घर में रहते हैं उन्हें आगारी कहते हैं। ठीक है। और जो घर में नहीं रहते हैं, गृह त्यागी हो चुके हैं, उन्हें अनगारी कहते हैं। ठीक है। तो अनगारी जीवों की चर्चा तो 6वीं ढाल में आएगी, अभी आगारी जीवों की चर्चा चल रही है। तो ये गृहस्थ जीव कैसे होते हैं? तो गृहस्थ जीव स्थूल पापों का त्याग तथा सूक्ष्म पाप में कहना चाहिए कि एकदम खेद पूर्वक प्रवृत्ति। क्या कहा? स्थूल पापों का प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी और सूक्ष्म पापों का उसको एकदम खेद पूर्वक वे पाप उसके हो जाते हैं, वे उन पापों से बच नहीं सकता। हम इसे अशक्य अनुष्ठान के रूप में जो पाप होते हैं गृहस्थी में रहकर जिन्हें करना ही पड़ता है, वे पाप सूक्ष्म पाप में आते हैं। और स्थूल पाप वे होते हैं जो लोक निंदे की कहे जाते हैं। ठीक है। अब इसमें थोड़ा समझना, जो स्थूल पाप का त्यागी है परंतु सूक्ष्म पाप अभी उसके हो रहे हैं, तो ऐसा जीव अनुव्रती कहलाता है। जिसके स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों ही प्रकार के पापों का त्याग हो चुका है प्रतिज्ञाबद्ध रूप से, तो वे महाव्रती कहलाते हैं। जो स्थूल पाप का त्यागी स्थूल पाप में प्रवृत्त परंतु सूक्ष्म पाप का त्यागी हुआ है, उसे स्वैराचारी कहते हैं। कैसे स्वैराचारी? लोक निंदे कार्यों में प्रवृत्ति करता है और जल इत्यादि बचाने का प्रयत्न करता है। कहता है मेरे दिन में भोजन करने का त्याग है और रात्रि में बराबर से भोजन करता है। तो सूक्ष्म पाप का त्यागी, स्थूल पापों में प्रवृत्त, ये ऐसा जीव स्वैराचारी कहलाता है। ठीक है। और जो स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों ही पापों का त्यागी नहीं हुआ है, ऐसे जीव को अव्रती कहते हैं। उसने किसी भी प्रकार के व्रत धारण नहीं किए हैं। ठीक है। तो ये हमने 4 प्रकार के जीव देखे। क्या? अनुव्रती, महाव्रती, स्वैराचारी और अव्रती। ठीक है। वो चार्ट जो है मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। अभी हमारी चर्चा ऐसे जीव के ऊपर करनी है जो स्थूल पाप का त्यागी हुआ है, सूक्ष्म पाप उसके माध्यम से हो रहे हैं। कौन सा जीव? अनुव्रती जीव। वो अनुव्रती के कितने व्रत होते हैं? तो हमने कल देखा था कि 11 पंचम गुणस्थान के 11 स्तर होते हैं। तो 11 स्तर 11 प्रतिमा कहलाती है। उसमें से जो दूसरी प्रतिमा है व्रत प्रतिमा, उस व्रत प्रतिमा में इन 12 व्रतों का उल्लेख आता है। तो वे 12 व्रतों की ही हमें अभी चर्चा करनी है, जिसमें से पहले अणुव्रत आएंगे, फिर गुणव्रत आएंगे, अंत में शिक्षा व्रत आएंगे। वैसे मैं आपसे जाते जाते पूछूं, शिक्षा व्रत और गुण व्रत, इनको एक शब्द से कहना हो तो क्या कहेंगे? शील व्रत कहेंगे। राइट, उन्हें शील व्रत कहेंगे। ठीक है। तो पहले हम अणुव्रतों की चर्चा करते हैं। अणुव्रत में पहला आता है अहिंसा व्रत। तो चलिए हम पहले वो 10वें छंद का जो
उत्तरार्ध बचा है, उतना पढ़ लेते हैं। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वरन संहारे, पर वधकार कठोर निंद्य नहीं वयन उचारे। बस अभी इतना ही, क्योंकि यहाँ पर वैसे आज तो सिर्फ अहिंसाणुव्रत की ही चर्चा चलेगी, क्योंकि अहिंसाणुव्रत का बहुत बड़ा विस्तार है, तो चर्चा करने में थोड़ा समय भी लगेगा। एक देखिए, पहले तो हम ये विचारते हैं कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो जीव दो प्रकार के होते हैं, एक संसारी और मुक्त। ठीक है, तो संसारी मुक्त ये तो भेद कह दिया। अभी संसारी जीवों में भी अगर किसी अपेक्षा से भेद करने हैं तो हम त्रस जीव और स्थावर जीव ऐसे भेद करते हैं। कहते हैं ना षटकाय जीव, षटकाय जीव मतलब 6 काय वाले जीव, स्थावर नहीं, वे स्थावर और त्रस दोनों ही षटकाय में आते हैं। तो षटकाय कैसे गिनाना? 5 स्थावर और 1 त्रस। कैसे? 5 स्थावर और 1 त्रस। आचार्यों ने ऐसा नहीं गिनाया कि 1 स्थावर और फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। हाँ जी, तो कैसे भेद कर सकते थे? 1 स्थावर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय, ऐसे भी भेद कर सकते थे। तो उन्होंने स्थावर 5 और 1 त्रस ऐसा क्यों गिनाया? क्योंकि वे समाज वालों को ये परिचित कराना चाहते हैं कि ये स्थावर भी जीव है, ये कोई अजीव नहीं है, इनमें भी जीव बसता है। लोग मानते ही नहीं है कि धूल मिट्टी में भी, या मिट्टी कहिए अग्नि में भी जीव होते हैं, लोग मानते ही नहीं है। सिर्फ इतना थोड़ा कुछ साइंटिफिक रिसर्च के बाद मानने लग गए होंगे कि वनस्पति में भी जीव होता है और जल में भी जीव होते हैं, तो इतना तो मानना चालू कर दिया होगा। परंतु अग्नि और पृथ्वी को तो वायु में कोई जीव मानता ही नहीं है। तो इसको फोकस में लाने के लिए ये विवक्षा लिखी गई है कि स्थावरों को गिनाया है और त्रस में सबको एक कैटेगरी में गिना दिया कि 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी के सभी त्रस में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? अहिंसानुव्रति कैसा होता है? त्रस हिंसा को त्याग और वृथा स्थावर न संहारे। मतलब त्रस जीवों का प्रतिज्ञाबद्ध, त्रस जीवों के घात का प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी हो चुका है। ठीक है, तो प्रतिज्ञाबद्ध 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी प्रकार से वो उनका घात नहीं करेगा। तो त्रस हिंसा का त्यागी और स्थावर में कम से कम उनका घात करने वाला, वृथा घात नहीं करने, व्यर्थ में उनका घात नहीं करता है, उनकी हिंसा नहीं करता है। वैसे अभी हिंसा का प्रकरण चलने वाला है, तो मेरा पहला प्रश्न है, हिंसा कहते किसे हैं? मैं आपसे बालबोध की परिभाषा चाहता हूँ। तो बालबोध ही नहीं पढ़ी है, अपने हिसाब से जवाब दे सकूंगी, पर बालबोध के हिसाब से नहीं। बताइए बताइए, जैसे हो वैसे बताइए। हाँ, तो जैसे कैसे कहेंगे कि श्रीमद राजचंद्र में जो है वो राजद्वेष करना उसको हिंसा कहा है, जो अपने आत्मा का घात करता है उसको हिंसा कहा है। राइट। और हाँ, तो हम लोग तो यही परिभाषा हमेशा ले लेते हैं कि जब अपने राजद्वेष करते हैं तो अपनी आत्मा का घात करते हैं, वो हिंसा है। और तो ऐसे हिंसा क्या था? तो वैसे अभी अपना चरणानियों का प्रकरण चल रहा है, तो अध्यात्म की परिभाषा कहीं कोई दिक्कत नहीं, बराबर है, परंतु चरणानियों की परिभाषा चल रही है, तो उस हिसाब से मैं उत्तर अपेक्षित रख रहा था। किसी जीव को मारना, सताना, उसे दुखी करना
इतना तक नहीं, उसे दुखी करने का भाव करना ये भी हिंसा में आता है। और दुखी करने का भाव करना ये राग द्वेष में चला जाता है, वो दूसरी बात है। ठीक है, तो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों ही प्रकार की हिंसा इसमें गर्भित हो जाती है। ठीक है, और अगर तत्वार्थ सूत्र की परिभाषा लेना चाहे तो तत्वार्थ सूत्र में क्या परिभाषा आई है? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। शंकाकार ने वह अर्थ क्या करते हैं? प्रमाद के योग से की गई प्राणों का व्यपरोपण मतलब उनका घात, उसे हिंसा कहते हैं। शंकाकार ने शंका पूछी कि आप सिर्फ इतना कहिए ना, प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्राणों का घात करना वो हिंसा है। आचार्य देव वहां उत्तर देते हैं, नहीं, हम जानबूझकर ये प्रमाद ऐसा शब्द डाला है क्योंकि प्रमाद के योग से जो कुछ भी होगा हम उसे हिंसा कहेंगे। क्यों? अप्रमत्त रहकर अगर गलती से उसने बुद्धिपूर्वक ऐसा कुछ विचारा नहीं था, वो श्रावक एकदम देख कर चल रहा था और अचानक ही से कोई जीव आकर उसके पैर के नीचे मर गया, तो ये उसका प्रमाद नहीं है। वो देख कर चल रहा था, अप्रमत्त था। अभी अप्रमत्त तो उसके लेवल पे समझना, डायरेक्टली 7वां गुण स्थान नहीं ले लेना। तो अप्रमत्त था तो उसको पाप नहीं लगेगा। ठीक है, हम ऐसे ही इधर उधर देखते चल रहे हैं और एक भी जीव हमारे पैर के नीचे आकर मरा नहीं है, कहेंगे तुमको उतना पाप लगेगा जितने जीव तुम्हारे पैर के नीचे आ सकते थे। क्यों? क्योंकि हम प्रमादी थे। प्रमाद के योग से जो कुछ भी होगा हम उसे हिंसा कहते हैं, ना कि द्रव्य हिंसा की तरफ हमारा विशेष संकेत नहीं है, भाव हिंसा की तरफ हमें देखना है। ठीक है, तो ठीक है। और आचार्य ने वहां एक और बात लिखी, ये सिर्फ हिंसा के लिए ही सीमित नहीं रखना, ये झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनमें भी ये प्रमाद संज्ञा प्रकृत रूप से जोड़ना। मतलब प्रमाद के योग से बोला गया झूठ यही वास्तव में झूठ है, प्रमाद के योग से किया गया सेय यही चोरी है। तो ऐसे ऐसे लगा लेना, प्रमाद के योग से यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम श्रावक के स्तर पर कैसे लगाएंगे? प्राणियों का घात तो उसके हिसाब से होगा नहीं, त्रस्त जीवों का तो घात होने से रहा। प्रमाद के योग से मतलब वो स्थावरों के घात में भी प्रमादी नहीं रहेगा, जितना कम हो सकता है, अत्यल्प हो सकता है, उसी में ही वो बना रहेगा। ठीक है, और मुनिराज के स्तर पर लगाएंगे तो स्थावर के घात में भी वे किसी प्रकार से प्रमादी नहीं रहेंगे, षटकाय जीवों के हिंसा में वे प्रमादी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि प्रमाद के योग से किया गया प्राणों का घात यही वास्तव में हिंसा होती है। ठीक है, अभी पहले ये विचारते हैं कि हिंसा के कितने भेद होते हैं। तो हिंसा अलग अलग विवक्षाओं से अलग अलग भेद कहे जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था, हिंसा के दो भेद होते हैं, एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। तो भाव हिंसा मतलब क्या है? आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसत अनृत वचनादि केवल मुदारतम शिष्य बोधाय। और एक और श्लोक लिखते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में, आप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। क्या कह रहे? आत्म परिणामों का घात होना यही वास्तव में हिंसा है, और हिंसा ही पूरे जिनागम का संक्षेप है। ये बाकी के झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये बताए हैं, ये स्थूल बुद्धि धारक जीवों के लिए पापों से बचने के लिए ये मार्ग बताए गए हैं कि भाई तुम चोरी मत करो, तुम झूठ मत बोलो, कुशील से मत करो, परिग्रह मत धारण करो। ये ऐसा उनको स्थूल बुद्धि धारक जीवों को बताया गया, और ये हिंसा ही के विस्तार है। मूल में हिंसा यही एक पाप है, ये झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये उसके विस्तार रूप है। ठीक है, ये भाव हिंसा की तरफ से हमने विचारा। अभी द्रव्य हिंसा की तरफ से अगर थोड़ा विचारेंगे
तो द्रव्य हिंसा के 4 भेद बनते हैं। संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। फिर से द्रव्य हिंसा के 4 भेद बनते हैं। संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। अब क्या है, इनको थोड़ा समझते हैं। संकल्पी हिंसा, संकल्पी हिंसा वो होती है जहां पर बुद्धिपूर्वक प्रमाद के योग से, देखिए मैंने जो शब्द यूज किया था प्रमाद के योग से, वो यहाँ लगाना। प्रमाद के योग से की गई बुद्धिपूर्वक हिंसा वो संकल्पी हिंसा कहलाती है। जैसे कोई चींटी जा रही थी, अपना अपना काम कर रही थी, किसी जीव ने आकर जानबूझकर उसको कुरेद दिया, मतलब कुचल डाला, ये संकल्पी हिंसा में जाएगा। मैं एक स्कूल में मेरे साथ ऐसी बात भी हुई थी कि एक छोटा सा एक स्टेयरकेस पर ऐसा कीड़ा पड़ा था। मैंने एक दोस्त को बोला, भाई वहाँ कीड़ा है, थोड़ा दूर से आ जाओ। उसने उल्टा काम किया, जाकर उसको कुचल दिया। अब विचार कीजिए, ये पाप नहीं है, महापाप में जाएगा। ये तो संकल्पी हिंसा है, और संकल्पी हिंसा ये बहुत बड़ी हिंसा है। तो जो हमने अभी अभी कहा कि अनुव्रती त्रस्त जीवों के घात का त्यागी हो चुका है, तो वो संकल्पी हिंसा का त्यागी हो चुका है। संकल्पी हिंसा के स्तर पर वो बात समझना चाहिए। ठीक है, संकल्पी हिंसा हो गई। दूसरी उद्योगी हिंसा, मतलब जितने भी हम उद्योग धंधा करते हैं, व्यापार इत्यादि करते हैं, उसमें जिस प्रकार की भी हिंसा होती है तो उसको उद्योगी हिंसा में लिया गया है। जैसे मान लीजिए 10 बोरे गेहूं के आने थे। मान लीजिए अनुव्रती कोई किराना शॉप चला रहा था और उसमें उसके 10 गेहूं के बोरे आने थे। तो कैसे आएंगे? गाड़ी में आएंगे, थोड़ी ना कोई कंधे पर लेकर आ जाएगा, वो तो उधर ही पिचक जाएगा। तो ऐसा नहीं, गाड़ी पे आएगा। अब गाड़ी में आएगा तो ईंधन लगना है, पेट्रोल डीजल लगना है, आदमी चलने वाला लगना है, वो पहिए इत्यादि घूमेंगे तो जीव जंतु तो नीचे आएंगे ही। तो ये सब जो बातें हैं ये उद्योगी हिंसा में चली जाती है। और अनुव्रती के स्तर पर इनको एग्जेम्पशन मिला गया, मतलब ये हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये गृहस्थी के स्तर पर अभी अशक्य अनुष्ठान है, धंधा वैसे ही चल रहा है, तो मजबूरी में ये सब हिंसा हो रही है। ठीक है, कोई हमें लाइसेंस नहीं मिला है उसका, ये मजबूरी में हिंसा हो रही है, इसलिए ये करनी पड़ रही है। ठीक है, उद्योगी हिंसा हो गई। आरंभी हिंसा, आरंभी हिंसा में कैसे? आरंभी हिंसा घर गृहस्थी के संबंध में आते हैं। जैसे झाड़ू लगाने कहने की अपेक्षा बुहारी लगाना, कूटना, पीसना, ये चूल्हा लगाना, ये सब जो बातें हैं ये आरंभी हिंसा में आते हैं। अब चूल्हा लगाएंगे, वो गैस चालू किया, अवश्य अग्नि का एक जीवों का घात होने वाला है, तो ये आरंभी हिंसा में चला जाएगा। और थोड़ा सा कैसे हो सकता है ये भी विचार करते हैं। मान लीजिए हम घर में 4 जीव हैं, हम 4 जीवों के लिए 4 व्यक्तियों के लिए हमने 10 रोटियां बनाई, और हुआ यूं कि 2 जीवों को एकदम अचानक ही से कहीं बाहर जाना पड़ा। अभी 2 जन मिलकर थोड़ी ना 4 जीवों का भोजन करेंगे, तो सब तो वेस्ट जाएगा। तो ये आरंभी हिंसा में चला जाएगा। अभी कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। अच्छा, पूरा खाए तो या तो अपच हो सकता है, कोई थोड़ी वमन आदि की स्थिति बन सकती है, और फेंके तो वैसे ही वो पाप लग सकता है, फेंकने का पाप लग सकता है, बराबर है। तो क्या करना, तो ये आरंभी हिंसा में चला जाएगा। किसी स्तर पर ये हो जाता है, ये अनअवॉइडेबल केसेस में हो जाता है। आरंभी हिंसा हो गई। और अंत में विरोधी हिंसा, मतलब अपने कुटुंब के ऊपर आई गई आपत्ति को बचाने के लिए सामने वाले शत्रु से 2 हाथ करना, और उसमें अगर उसके प्राणघात भी हो जाए तो उसको कहेंगे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ये पारिवारिक जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, इसको हम संकल्पी हिंसा तो नहीं कहेंगे। जैसे
कोई डाकू हमारे घर में घुस जाए आधी रात, सभी चैन से सोए हैं और हमें एकदम से जागृति हो जाए कि कोई तो हमारे घर में घुसा है। वो चाकू लेकर आया था और हमने देखा कि वो हमारी तरफ दौड़ता दौड़ता आ रहा है। हमने बस थोड़ा सा बाजू में हटे और एक झटका दिया। वो झटका दिया तो हुआ यूं, वो चाकू उसी के पेट में घुस गया और वो मर गया। तो ये विरोधी हिंसा में चला जाएगा, ये संकल्पी हिंसा में नहीं जाएगा। हम थोड़ी ना अपने हाथ में चाकू लेकर उसके पेट में घुसा रहे हैं, ऐसा नहीं। वो विरोध में हो जाता है तो विरोधी हिंसा इस श्रावक के स्तर पर बन सकती है, पर श्रावक के स्तर पर भी किसी एक लिमिट तक ही बन सकती है। उसके आगे जैसे आरंभी हिंसा है, परिग्रह त्याग प्रतिमा है, ये इनके आगे ये आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा भी नहीं होती है, उनका भी त्याग हो जाता है। ठीक है, हम अभी दूसरे प्रतिमा वाले की बात कर रहे हैं, इसलिए इतना तो अभी उसके होगा। कंक्लूजन क्या निकालना है इसमें से? श्रावक संकल्पी हिंसा तो किसी प्रकार से नहीं करता है। अगर उसके माध्यम से कुछ होगा तो उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। अब ये सिर्फ पुरुष की तरफ से नहीं लगाना, क्यों? स्त्री भी तो अनुव्रती हो सकती है, तो स्त्री के स्तर पर जितना कुछ हो सकता है उसके लिए भी इन पापों के लिए ठीक है, ये गृहस्थी में है तो हो सकता है, तो ऐसा कह दिया जाता है। अशक्य अनुष्ठान के रूप में हो जाते हैं। देखिए, हो जाते हैं, इसमें ये नहीं समझना कि उसकी कोई बहुत इच्छा होती होगी, इच्छा नहीं, ये एकदम मजबूरी में उस जीव को ऐसा करना पड़ रहा है, इसलिए कहा जाता है ठीक है, ये हो जाता है। ओके, अभी संकल्पी हिंसा में त्रस्त जीवों का घात नहीं करता है और स्थावर जीवों के भी वृथा हिंसा नहीं करता है। अब पहले विचारते हैं, त्रस्त जीवों का घात अब तक कैसे हो रहा था? क्यों? त्रस्त जीवों का घात सिर्फ इतना नहीं होता है कि कोई कसाई है वो मुर्गी इत्यादि को काटता है, सिर्फ इतना ही नहीं है। कोई मक्खी मच्छर मर गया है, हम गुड नाइट इत्यादि लगाते हैं, ये त्रस्त जीवों की हिंसा है, ये संकल्पी हिंसा में जाता है। विचारना, गुड नाइट, मॉर्टिन कुछ भी लगाते हैं, पटाख से फुर ऐड आती है ना, पटाख से फुर, तो पटाख से फुर मतलब अरे पटाख से अपना पुण्य फुर होते जा रहा है, हम अपने परिणामों को ऐसे फुर कर दे रहे हैं और पापों को बुलावा दे रहे हैं, तो ये सब त्रस्त हिंसा में जाता है। और अभक्ष्य भक्षण करना, ये भी त्रस्त घात में जाता है। अभक्ष्य भक्षण कैसे करना? साल भर का आचार है, उसे बड़े चाव से खाना, 10-15 दिन का कहते हैं ना, तो जितना पुराना आचार उतना ज्यादा टेस्ट को अच्छा, तो समझना जितना पुराना आचार उतना पाप के लिए भी अच्छा होता है। कोई कहेगा हम थोड़ी ना पालते, हम थोड़ी ना पालते, हमें जो अच्छा लगता है हम वो खाते हैं, तो सामने आचार्य देव ये तर्क रखते हैं, तुम अग्नि को मानते हो, तुम ये मानो कि हम अग्नि को उष्ण मानते ही नहीं है, तो इससे अग्नि तुम्हें जलाना थोड़ी ना बंद कर देगी। कोई माने नहीं माने, उससे अग्नि अपना काम थोड़ी ना छोड़ने वाली है। उसी प्रकार कोई कहे हम थोड़ी ना पालते, हमारा इतना पुरुषार्थ नहीं होता है, हम ऐसे जितने जो पसंद आए हम वो खाते हैं, तो ये स्वैराचार में जाता है। उसे अभी तक चरणानुयोग पालने की जरा भी तलब नहीं आई है, या कहिए उसे जरा भी इच्छा नहीं है कि वो किसी प्रकार से चरणानुयोग में पाले। और त्रस्त जीवों का घात कैसे? द्विदल का सेवन करना, ये और इसके ऊपर है। क्यों? द्विदल के सेवन में त्रस्त जीवों का घात होता है, ये त्रस्त घात नाम के पाप में चला जाता है। कैसे कैसे? आम का रस बनाया है तो उसमें दूध डालना और फिर वो भोजन करते करते लेना, ये द्विदल की इसमें जाता है। भोजन के साथ साथ कुछ भी दूध या दुग्ध पदार्थों का सेवन करना, ये त्रस्त घात में जाता है। और ऐसे जीव को कभी भी संलेखना के लिए बहुत कम अवसर बनते हैं, या संलेखना समाधि उसकी बहुत दुस्साध्य हो जाती है। इसलिए त्रस्त घात का किसी भी प्रकार से सेवन तो नहीं ही होना चाहिए।
आप कहिए पनीर की सब्जी, पनीर की सब्जी में भी त्रस्तघात होता है, द्विदल लगता है। तो द्विदल का तो किसी भी हर प्रकार से त्याग होना ही चाहिए। तो मैंने खाने पीने की बात करी, और खाने पीने में और कैसे, बाजार की जितनी भी औषधियां है उन औषधियों का सबसे पहले त्याग होना चाहिए, क्योंकि उसमें चींटी, कॉकरोच इत्यादि को मार मार कर, शराब में डुबो डुबो कर ये औषधियां बनाई जाती है। मेरे पास एक आर्टिकल है, एक डॉक्टर ने स्वयं लिखी है, वो बताते हैं कि किस प्रकार से कौन सी दवाई में कैसे कैसे अभक्ष्य पदार्थ यूज किए जाते हैं। तो ये भी अभक्ष्य औषधियों का भी त्याग होना चाहिए, क्योंकि ये भी त्रस्तघात में आता है। और जितने भी बाजारू वस्तुएं हैं खाने के लिए, इनका भी त्याग होना चाहिए, बिस्किट, चॉकलेट, वेफर, सबका। और कहूँ तो जितने भी हमारे कॉस्मेटिक्स है, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, ये जितने भी है ये भी त्रस्तघात में चले जाते हैं। अब ये नहीं समझना कि ये बस अणुव्रति के स्तर पर होता होगा, नहीं, ये हम आप तरीकों के लिए भी लागू है। कहेंगे ये तो अणुव्रति की चर्चा चल रही है, हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये तो सामान्य जैनाचार है कि जैनी जीव बाजारू वस्तु का सेवन नहीं करता, किसी प्रकार से द्विदल का सेवन नहीं करता, किसी भी प्रकार से अभक्ष्य औषधियों का सेवन नहीं करता। ये तो सामान्य जैनाचार है। ये अगर नहीं हो तो जैनी कहलाने के लायक नहीं है। तो इतना सब समझने तो बेस खड़ा होना चाहिए, तभी जाकर हम अणुव्रत के लिए पात्र होते हैं। नहीं तो अणुव्रत कहिए, संलेखना के लिए कहिए या सम्यक्त्व के लिए हम जरा भी पात्र नहीं है। ये इतनी कठोर बात मेरी नहीं है, ये आचार्य ने स्वयं कही है। तो मैं द्विदल की जो इत्यादि की बातें हैं, ये पंडित बनातीदास जी स्वयं लिखते हैं। ओला घोल बड़ा निशि भोजन, बहुबीजा बैंगन संधान। मतलब पहली चोट में लिख दिया ओला और घोल बड़ा। घोल बड़ा मतलब जो दही वड़ा है, ये दही वड़ा ये द्विदल में जाता है। देखिए दही ये भक्ष्य चीज है, उड़द का वड़ा ये भी भक्ष्य चीज है, परंतु इनको मिश्रण करके खाएंगे ये महाअभक्ष्य चीज है। दूध का शिकरण चल रहा है और साथ में सब्जी रोटी भी चल रही है, दोनों भक्ष्य है, साथ में खा लिया, ये महाअभक्ष्य चीज है, महापाप के बंध का कारण है। ठीक है, ये समझना चाहिए हमें त्रस्तघात किस प्रकार से हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं समझना कि किसी जीव को, कोई जीव हमारे पैर के नीचे आ गया और वो मर गया, इतना ही त्रस्तघात है, नहीं। जितना हम विचार कर सकते हैं सब कुछ त्रस्तघात में आता है। और विचार और देखना, बिना छनाजल किसी प्रकार से प्रयोग करना, बाहर नल लगा है, छन्ना नहीं है, छना हुआ पानी नहीं है, चालू कर दिया, धमाधम पानी बह रहा है, ये त्रस्तघात में आता है। छने हुए पानी का प्रयोग नहीं करना, ये त्रस्तघात में आता है। विचारना जितना हो सकता है ये सब त्रस्तघात में आता है। आप कहेंगे कि आप तो हमें सब कुछ छोड़ने के लिए कह रहे हैं। हम सब कुछ छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो सामान्य विवेक है कि जो बहुत आकुलता जन्य है उनको तो पहले त्याग किया ही जाता है। उनके त्याग हुए बिना ये जैनीपना तो संभव ही नहीं है। ये तो सामान्य जैनाचार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये कोई मैं एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत बेसिक बात है। सामान्य श्रावक आचार में, हमारे डे टू डे लाइफ में ये सब तो होना ही चाहिए। और आपको मालूम है कुछ एक काल ऐसा था कि एक सामान्य श्रावक भी अणुव्रति की टक्कर का रहता था। मतलब उसका आचरण इतना परफेक्ट रहता था। बस थोड़े बहुत बात क्या रहती थी कि अणुव्रति जो है वो प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी है, वो श्रावक जो है अभी बस उतना वो प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी नहीं है, परंतु आचरण तो ऑलमोस्ट सेम ही है। बस 1-2% का कहीं इधर उधर हो गया होगा। इतना परफेक्ट सामान्य श्रावक का हुआ करता था। अणुव्रति की तो और आगे की बात है, विचारना चाहिए। और जैसा शक्य हो हमें इन सब का क्रमशः त्याग होना ही चाहिए, ठीक है।
और अगर शक्ति हो तो एक साथ तो त्याग कर ही देना चाहिए, आजीवन त्याग होना ही चाहिए। ठीक है, आगे अभी तरस हिंसा की बात होगी, तो इनका तो प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी हो ही चुका है, इनका किसी भी प्रकार से घात नहीं होगा। अभी स्थावरों में आते हैं, तो स्थावरों में भी कह रहे हैं वृथा स्थावर न संहारे। देखिए आचार्य ने कह दिया कि इस भूमिका में स्थावरों की हिंसा हो सकती है, हम उसमें मना नहीं कर रहे हैं, परंतु इससे ये मतितार्थ नहीं निकालना, ये अर्थ नहीं निकालना कि उसको, उस श्रावक को स्थावरों की हिंसा का करने का लाइसेंस मिल गया है, चाहे उतनी हरि का सेवन करे, चाहे उतने पानी धमाधम यूज कर ले, नहीं, ये उसको लाइसेंस नहीं मिला है। जैसा शक्य हो हमें उनमें भी कमी करनी चाहिए। ठीक है, जैसे तो अग्निकाइट में कैसे हो सकता है, लाइट ऐसे ही चालू रख दी और कहा हम आ रहे हैं, मुझे वो रूम ठंडा करना है, ये ये समझना कि ये स्वैराचार में जाता है, ये तो अपना विषय पोषण में जाता है, ये अशक्य अनुष्ठान में नहीं, ये संकल्पी हिंसा में जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बिजली चालू करके जाना और देखना ही नहीं मुड़ के उसकी तरफ, मोबाइल के बारे में सिर्फ मोबाइल ऐसे चेंज करते जाना, तो वो भी अग्निकायिक जीवों के घात में आता है। ठीक है, और कैसे होगा वायुकायिक, एकदम फुल स्पीड में फैन चला दिया, गर्मी थोड़ी भी सहन नहीं हो पा रही है और फुल स्पीड में फैन चला दिया, देख नहीं रहे कोई जीव मर रहा है क्या जिंदा रह रहा है, कुछ नहीं देखा, आओ देखा ना था, बस पंखा चालू कर दिया, अपना शरीर ठंडा करने के लिए सब करना, तो उसमें अग्निकायिक जीव तो होंगे ही, वायुकायिक जीवों का भी घात होगा, और अगर हुआ तो कदाचित जीवों का भी घात हो सकता है। कभी एक आध बार ऐसी चिपकली आ जाए और बस उसमें घुस जाए, हो गया, वो वहीं मर जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता, विचारना चाहिए। और जैसे हरी के बारे में, हम एक सब्जी में, दो सब्जी में, कहिए 4-5 सब्जियों में या फल इत्यादि सब, मिर्ची नींबू सब पकड़ के 4-5 हरी में हो सकता था, एक दिन में 8-8 10-10 हरी लगा लेना। ये धनिया पत्ती भी लाओ, जैसे धनिया पत्ती तो खानी नहीं चाहिए, पत्ता सब्जी तो खानी नहीं चाहिए, पर वो लिया, मिर्ची ली और न जाने क्या क्या फ्रूट्स लिए, ये सब लिया और उनका सेवन करना, ये अनर्थ दंड में जाता है, अनर्थ दंड में जाएगा ही, वृथा स्थावरों में भी इनमें क्या कहना है, वृथा स्थावर हिंसा में भी चला जाता है। और थोड़ा जितना जरूरत है उससे अति कर देना, मतलब जैसे 3 लोग ही भोजन करने के लिए थे, 4-5 लोगों जितना भोजन करना और सभी को फिर ज्यादा खाने कहना, और कहना कि बहुत भूख होती है, शाम को बहुत भूख लगती है, तो सबको खाने के लिए तो लगता ही है। ऐसा नहीं, जितना लिमिटेड है उतना ही खाओ ना, एक दिन कम खाया तो उससे कोई आदमी मरने नहीं वाला है, जिंदा ही रहेगा, थोड़ा कम खाया वो शरीर के लिए बल्कि स्वास्थ्यकारी रहेगा, वो लाभदायक रहेगा। समझ रहे हैं, व्यर्थ में हमें बस एक आइटम बनाना था, कोई एक विशिष्ट पकवान बनाना था, उसके पीछे हमने और 10 आइटम लगा दिए। मान लीजिए वो मीठी पपड़ी बनानी थी, उसके पीछे हमने शंकर पारे भी बना दिए और चकली भी बना दी, और वो न जाने क्या क्या, और थोड़ा बच रहा था हमने उसका और बना दिया, थोड़ा उससे भी बच रहा था थोड़ा और बना दिया, और ऐसे करके 1 घंटा लगने वाला था, उसके पीछे पूरे 10 घंटे व्यर्थ बर्बाद करना, ये हिंसा में जाता है। विचारना चाहिए, ये हिंसा का स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि पहले ही कह के आया हूँ, हिंसा ये सभी पापों की जड़ है, हिंसा से ही सारे पाप ये विस्तार रूप से कहे गए हैं। अब जो कुछ भी कहिए वो हिंसा में जाएगा ही जाएगा। आपने झूठ वचन कहे, ये भी हिंसा में जाते हैं। आपने चोरी की, आपने मतलब मैं कह रहा हूँ किसी जीव ने चोरी की, ये भी हिंसा में जाता है। किसी ने बहुत परिग्रह धारण किया, ये भी हिंसा में जाता है। सब तरफ देखेंगे,
सभी पापों में हिंसा का रूप मिलेगा ही मिलेगा। अब कैसे मिलेगा ये मैं आपको ये हिंसा की जो अहिंसा व्रत है उसकी भावनाएं और उसके अतिचार इनको बताता हूँ। ठीक है, तो तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय का चौथा सूत्र मेरे पास है, मेरे सामने है। यहाँ पर वैसे उन्होंने 5 व्रत के भावनाएं गिनाई है और आगे व्रतों की अतिचार भी गिनाए हैं। भावनाएं वैसे होती क्या है? भावनाएं वे होती है जिनको भाना चाहिए, जिनको अंगीकारने पर ये व्रत एकदम सुरक्षित बने रहते हैं। और अतिचार वे होते हैं जिनको करने पर व्रत के ऊपर आंच आती है। इन शॉर्ट कहना चाहूँ, भावना आर डूज एंड अतिचार आर डू नॉट डोंट्स। तो डूज एंड डोंट्स ऐसे अभी हमारा थोड़ा अध्ययन चलने वाला है। ये तत्वार सूत्र के अध्याय से आधार से चलेगा ही, शक्य हो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के भी आधार से देखेंगे कि आचार्य समंतभद्र की क्या अपेक्षा है, वो भी हम विचारने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं यहाँ से चौथा सूत्र पढ़ता हूँ 7वें अध्याय का। वांग मनो गुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानी पंच। देखिए 5 भावनाएं गिना रहे। क्या? वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्या समिति, आदान निक्षेपण और आलोकित पान भोजन। ये 4 उन्होंने अहिंसा व्रत की भावनाएं गिनाई है। अब पहला ही पढ़ते हुए हमें बहुत अचरज होता है, अरे वचन गुप्ति को अहिंसा व्रत में कैसे डाल दिया? वचन गुप्ति ये तो सत्य व्रत की भावना में आना चाहिए था, अहिंसा व्रत में कैसे कह दिया? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक झूठ वचन किसी का घात भी कर सकता है। ऐसा सत्य भी बोलना जो किसी के लिए आपदा का कारण हो। आचार्य समंत भद्रदेव लिखते हैं सत्यमपि विपदे, उन्होंने सीधा अतिचार गिना दिया। ऐसा सत्य बोलना जो किसी के लिए आपदा का कारण हो, वो भी झूठ में जाता है। और वो तो झूठ में जाता ही है, परंतु यहाँ पर हिंसा में ले रहे हैं। हमने एक अंधे को अंधा कह दिया, वो बात सत्य है, परंतु उसको दर्द हो रहा है ना, उसकी भावनाएं दुखित हो रही है, इसलिए ये हिंसा में भी चला जाएगा और असत्य में भी जाएगा। परंतु अगर वचन गुप्ति विचारेंगे तो जैसे आचार्य देव ने कहा है, हम तो उसे अहिंसा व्रत ही की भावना में लेंगे, सत्य व्रत की भावना के लिए अलग से बात रखी है। ओके, वो आता है ना, अंधे को अंधा कहते वह जाता है रूठ, प्रेम से उसको पूछो भैया कैसे गई फूट। अंधे को अंधा मत कहो, तुम पूछो ना उसको, प्रेम से पूछो, अरे भैया तुम्हारी आंखें कैसे फूट गई। अभी दोनों ही बातों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। एक वचन एकदम उसको दुखित कर देगी, एक वचन उसको थोड़ी सांत्वन देगी, उसको लगेगा कि हाँ किसी के पास हमारे लिए सहानुभूति है, मतलब थोड़ा उसको भी थोड़ा मन के स्तर पर उससे थोड़ा अच्छा लगेगा। और कितनी बातें आती है, वचन तुम्हारी के बोलिए वचन के हाथ न पाओ, एक वचन करे औषधि एक वचन करे घाव। एक वचन घाव करता है, घाव करता है मतलब घात करता है, घात करता है मतलब हिंसा। तो हेंस प्रूफ झूठे वचन बोलना ये हिंसा में आता है। और इसीलिए वचन गुप्ति पालना, बोलो ही मत, जितना हो सके उतना कम से कम बोलो, यह अहिंसा व्रत की भावना में चला जाएगा। ठीक है, और इस वचन गुप्ति के बारे में और कितनी ही कुछ बातें आती है। एक श्लोक भी आता है, अब वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, परंतु वहां पर ऐसा लिखा है कि एक तोता है और एक बगुला है, दोनों जरा विचारना, तोता बस बकता रहता है, बस बोलते रहता है, उसकी वजह से वो आज पिंजरे में बंद हुआ है। और एक
बक जो है, बगुला जो है वो कुछ बोलता ही नहीं है, इसीलिए वो बंदिस्त नहीं है। इसलिए मौनम सर्वार्थ साधनम, साइलेंस इज गोल्ड एंड स्पीच इज सिल्वर। वो बोलना कम, सुनना अधिक, कहना अलग, यह है परम विवेक। इसलिए प्रकृति ने भी दिए कान दो ही मुख एक। सब बातें घूम फिरा कर कहाँ आ रही है, ये वचन गुप्ती के बारे में बता रही है कि बोलना हो तो हितमित प्रिय वचन बोलना, और नहीं तो बस एकदम चुप रहना। ये अहिंसा व्रत की भावना में आया है। ठीक है, अब मनोगुप्ती में वही समझना, अलग अलग प्रकार से भावनाएं नहीं भाना मतलब अलग अलग प्रकार से भावना नहीं भाना मतलब विचित्र भावनाएं नहीं भाना। किसी को दुखित करने की भावना भी अगर हो, जो हमने परिभाषा में देख कर आए, किसी को मारना, सताना, दुखी करना या वैसे भाव रखना, वो हिंसा है। तो वो भाव रखना, ये देखिए, ये मनोगुप्ती की तरफ संकेत करती है। वो भाव नहीं करेंगे तो मनोगुप्ती अपने आप पल जाएगी, अहिंसा व्रत अपने आप पल जाएगा। ओके, मनोगुप्ती हुई। ईर्ष्या समिति मतलब 4 हाथ आगे की जमीन देखकर चलना, देख कर चलना, ये अहिंसा व्रत में आता है। आदान निक्षेपण, सावधानी पूर्वक उठाना रखना, ऐसा नहीं कि बस कुछ आ गया और पटक दिया, ऐसा नहीं, उसको देख कर परिमार्जित करके हमें रखना चाहिए। अभी आदान निक्षेपण में और समझना, हम कोई वस्तु ऐसी रगड़ कर रखते हैं तो वो भी हिंसा में आती है। कोई हमारा पाटा है, कोई स्टूल है या कोई थाली है, हमने बस ऐसे सरका दी, एकदम रगड़ के सरका दी, मालूम है, इसको देखकर व्रती त्यागी अंतराय समझकर उठ जाते हैं और मुनिराज भी अंतराय मानकर गन की तरफ चल जाते हैं। विचारना चाहिए, मतलब कुछ भी करना है सावधानी से देखना, उठाना और फिर रखना, ऐसे रगड़ कर नहीं रखना, क्योंकि उसमें आदान निक्षेपण नहीं पलता है। आगे, आलोकित पान भोजन। आलोकित पान भोजन मतलब दिन में भोजन करना, रात्रि में भोजन नहीं करना, ये आलोकित पान भोजन का सार है। ठीक है, अहिंसा व्रत की भावनाएं हो गई। अभी अहिंसा व्रत के अतिचार देखते हैं जरा। एक मिनट। हाँ, हाँ जी, देखिए मैं पढ़ता हूँ। वदबंध छेदास्ति भारारोपणान्न पान निरोधा, ऐसे 5 अतिचार कह रहे हैं। अरे क्या है? बंध, वध, छेद, अति भारारोपण और अन्नपान निरोध, 5 अतिचार कह रहे हैं। वध, बंधन, छेद, अति भारारोपण और अन्नपान निरोध। अभी एक एक को विचारते हैं। वध, अब वध का अर्थ जो लोक में समझा जाता है कि जान से मार देना, वो वध यहाँ पर नहीं लेना। वध मतलब किसी इंद्रिय को, ऑर्गन को थोड़ा छटाई करना, उसको थोड़ा रिशेप करना, ये वध में आता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहली ढाल के वक्त उदाहरण भी दिया था कि जो भैंस है उसके सींग एकदम पर्टिकुलर शेप में कट करना, ये वध में जाता है। तो वध का अर्थ यहाँ पर जो लोक का वध अर्थ है वो वध नहीं लेना। वो वध लेंगे तो दिक्कत क्या होगी, वो तो तुरंत हिंसा का घात हो जाएगा। काट छाट कह सकते हैं, मतलब ऑर्गन्स को, इंद्रियों को थोड़ा रिशेप करना। ओके, वध हो गया। बंधन,
पशुओं को, तिर्यंचों को बांध के रखना, ये बंधन में आता है। अभी देखिए इसके लिए भी 3 बातें या 3 प्रकार से बंधन कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में जिक्र आया है शास्त्रों में। या तो कोई हमारे पास, पहली बात तो पशु नहीं ही रखना चाहिए, ये पशुपालन जैनी के लिए उचित नहीं बताया गया है, परंतु एकदम एक्सेप्शनल केस में अगर हो जाए तो ठीक, तो उसमें भी पशु को बांध कर रखना है नहीं, उसमें पहला प्रावधान रहेगा कि आप पशु को खुला रख दीजिए, एक बड़े से बाउंड्री में उसे खुला रख दीजिए, वो जितना चाहे उस बाउंड्री में घूम सकता है। एक पर बड़ा एक फेंसिंग होना चाहिए उतने में, और फेंस भी उसका थोड़ा छोटा होना चाहिए ताकि दिक्कत आए तो वो छलांग लगाकर अपनी जान बचा सके। ये तो पहला। दूसरा कह रहे हैं तुम्हें बांधना है तो अगर तुम्हें बांधना ही है तो तुम इतनी बड़ी रस्सी रखो कि चाहे तो वो आसपास में भी घूमकर आ जाए, वो बंधी तो रहेगी परंतु मूवमेंट कर पाएगी, यहाँ से थोड़ा 10-15-20 कदम आगे चल जाए तो इतने डिस्टेंस वो कवर कर सके, इतना तो आप उसको कंसेशन दो, इस प्रकार का बंधन हो। अगर ये भी नहीं चाहते हैं कि वो एक ही स्थान पर बने रहे तो ऐसा करना कि उसका वो जो बंधन है, उसकी जो रस्सी है, सांकल से बांधना नहीं, उसकी जो रस्सी है वो एकदम पतली रखना और इस तरह की ढीली बांधना कि कुछ अगर उसको लगे कि आपदा है तो जरा सा झटका दे, अपनी जान बचाने के लिए भाग सके। तो ऐसे 3 स्तर बंधन के बताए गए हैं, इनके अलावा और किसी भी प्रकार से बंधन संभव नहीं है, अणुगति के माध्यम से किसी प्रकार से नहीं होगा। बंधन, वध, बंधन, छेद। अब छेद में भी वही समझना कि उनके शरीर के अंगों को छेदन करना, ये छेद में चला जाएगा। हाँ? नाक में डोरा डालना हो सकता है, मुझे नहीं पता। आगे छेद हो गया। अति भारारोपण, देखिए अति भारारोपण ये स्वयं के स्तर पर भी लगाना और अन्य के स्तर पर भी लगाना। अन्य मतलब नौकर तथा तिर्यंच ये दोनों आएंगे। जैसे हमारे पास कोई नौकर है, दुकान में नौकर है, तो वहाँ हमने कह दिया कि आज थोड़ा ग्राहकी का टाइम है तो तुम 2 घंटा ज़्यादा रुकना, मैं तुमको ओवर टाइम दे दूंगा, तुमको दुगना पेमेंट दे दूंगा। ये क्या हुआ, उसकी 8 घंटे की ड्यूटी की बजाय उसे 10 घंटे की ड्यूटी कराई, ये अति भारारोपण है, ये अहिंसा व्रत में अतिचार लाता है। या तिर्यंचों में कैसे लगाएंगे, वो तिर्यंच की 10 बोरे ढोने की क्षमता थी, आपने जबरन उस पर 20 बोरे लाद दिए, ये अति भारारोपण हो गया। और स्वयं के स्तर पर कैसे लगाना, स्वयं भी क्षमता की 10 घंटे या 11 घंटे काम करने की, हमने जबरन काम करने के चक्कर में, काम करना मतलब ये अपने अपने स्तर पर लगा लेना, घर के अनेक कामों में बस लगे ही रहना, 10 घंटे की जगह बस 15-16 घंटे काम करते ही रहना, ये भी अति भारारोपण में आएगा। क्यों? क्योंकि तुम ज्यादा थकोगे तो स्वाध्याय में प्रमादी रहोगे तो कैसे काम चलेगा, तुम्हारा तो टाइम तो वैसे ही वेस्ट हो गया। ठीक है, इसलिए अति भारारोपण नहीं। और तुम प्रमादी बने रहोगे तो हिंसा अपने आप होगी, इसलिए कहते हैं अति भारारोपण नहीं करना। तो ये सब जगह लगा लेना चाहिए। और अन्नपान निरोध मतलब गाय भैंसों को टाइम पर चारा नहीं देना, उनको टाइम टू टाइम पानी नहीं पिलाना, या 1-2 दिन के लिए भूखा ही रख देना, ऐसा करना। या नौकर के केस में अगर लेना है तो उसके मान लीजिए 11 बजे उसकी भोजन करने के समय था, तो हमने उसे कहा ये अभी थोड़ा ग्राहक है, तुम 12-12:30 को भोजन करने जाना, ये अन्नपान निरोध में जाएगा और अहिंसा व्रत में अतिचार पैदा करेगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमने ये अहिंसा व्रत की जितनी विस्तृत चर्चा संभव थी ये सब करने की कोशिश की है। आशा है आपने समझी होगी और समझकर अपने जीवन में इसको उतारना है, सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रखना है, इसके अपने जीवन में उतारना है और शक्ति प्रमाण एक एक करके सभी को अपने जीवन से हटाना है और एक केस पर पहुंचना है कि हम सभी प्रकार के त्रस्त जीवों की हिंसा से तो हट ही जाए। ठीक है, चलिए कुछ शंका तो अभी कोई है ही नहीं, रुक जाते हैं।